हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। बीएड का एस्पिरेंट और डीएलएड का एस्पिरेंट दोनों वीडियो ध्यान से देखिएगा जितने भी लोग हो। और याद रखिए कि बीएड और डीएलएड का सिलेबस 2023 के लिए लगभग सेम है। तो कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और अगर मैं जो बता रहा हूँ, अगर इतना आप लोग फॉलो कर लेते हो तो इतना याद रखिए कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ज़रूर से बढ़ जाएंगे। कुछ मैं टिप्स भी देने वाला हूँ, तो ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बीएलएड और डीएलएड का, जो भी बीएड और डीएलएड का है, सिलेबस लगभग सेम है। क्या क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है सिलेबस में वो मैं बताऊँगा। 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर आप लोगों का कितना है, 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग में फिर से याद दिला दे रहा हूँ, आप लोग बार बार पूछते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बना के लाने हैं। और दोनों का कैसे कैसे आप लोगों को करना है, डिफरेंट जो सिलेबस है, चलिए मैं आप लोगों को कवर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कैसे प्रिपरेशन करना है। वीडियो पूरा देखना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और कहीं पर भी स्किप नहीं करना है आप लोग को। तो देखिए, आप लोग यहाँ से देखिएगा। तो आप लोग बोलते हैं सर अभी तक आपने सिलेबस नहीं बताया। तो देखिए, सिलेबस में आज आप लोग को बता दे रहा हूँ, और प्रिपरेशन भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर ऐसे प्रिपरेशन करते हो तो मार्क्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो पहले मैं बीएड का बता रहा हूँ, फिर डीएलएड का भी बताऊंगा। तो देखो, बीएड 2023 के लिए पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यता 30 नंबर का आएगा। अभी मैंने आपको बताया ना 100 अंक का, तो आप लोग का 30 अंक का यहाँ से आएगा, 20 अंक का सामान्य ज्ञान से आएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि आप लोग का मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग इसको बोलेंगे एक तरह से। रीजनिंग से आपका आ रहा है 30 अंक का, जीके से आप लोग का आ रहा है 20 अंक का, 50 हो गया। और ये देखिए आप लोग का यहाँ पे मैंने हो गया शिक्षण अभिरुचि 30 अंक, 30 अंक यहाँ से, मतलब 30 मार्क्स। तो यही तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10-10 नंबर का आपका सामान्य हिंदी आएगा, और सामान्य इंग्लिश आपका 10 नंबर का आने वाला है। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या पूछने वाला है, वो आप लोग को इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला मैं बता रहा हूँ रीजनिंग का। तो देखिए, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स यही है। तो ये वाला जिसका पोर्शन सही है वही अच्छा मार्क्स, अच्छा रैंक ला सकता है। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ आ रही है, तर्क करना, ठीक है, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता। तो याद रखिए, आंकिक योग्यता और एनोलॉजी ये दोनों मैंने आप लोग को वीडियो डाल दिया है। रीजनिंग का मैंने 3 सेट डाला है। याद रखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आप लोग हमारे वीडियोज़ क्यों नहीं देख रहे हैं पता नहीं। इतना अच्छा से मैंने करवाया है ना, इतना तेज़ी से करवाया ताकि आप लोग जल्दी से कवर कर लो। तो एनोलॉजी का मिल जाएगा और आंकिक योग्यता का। तो रीजनिंग का आप लोग आज मैं बना दूंगा प्लेलिस्ट, और नीचे आप लोगों को पिन कर दूंगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लेना। ये वीडियो के बाद जरूर चेक कर लेना, रीजनिंग का मैं डाल दूंगा, ठीक है। रीजनिंग का प्लेलिस्ट, उसमें 3-4 वीडियो जो भी मैं डाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से डाला हूँ। तो उसमें एनालॉजी और आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों मैंने डाल दिया है। फिर आकाशीय संबंध, ठीक है। फिर इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना है, आंकिक श्रेणी मैंने करवाया है। फिर आगे देखिए, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि लिखे हुए, मतलब कि रीजनिंग पूरा का पूरा आप लोगों को पूछने वाला है, ठीक है। रीजनिंग कहीं से भी नहीं छूटने जा रहा है। तो मैंने 3-4 क्लासेस लिए हैं रीजनिंग का, बहुत ही अच्छे तरीके से किया हूँ। वो कम से कम करवा लें, उसके बाद बाकी आप लोग कहीं से बुक से जरूर करें। तो कैसे करना है रीजनिंग मैंने बता दिया, 3 हमारे सेट करवाए हुए हैं, और बाकी आप लोग को जल्दी चैप्टर वाइज कहीं ना कहीं से भी जैसे भी मिले आप लोग को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेना है रीजनिंग में। सेकेंड में आता हूँ सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से पहले मैं आता हूँ आप लोग का शिक्षण अभिरुचि में, जो मैं आप सबसे अच्छे तरीके से करवाऊँ। शिक्षण अभिरुचि को मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करके पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड करके मैं पढ़ा रहा हूँ। कितने सेट्स करवा दिए हैं सर आप पूछोगे, तो 14 सेट्स अभी तक मैंने करवा दिए। कितने? 14 सेट्स। क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग पता नहीं, मैं 14 सेट्स करवा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊँ, इतना समझा के करवाया हूँ ना कि क्या ही बताऊँ आप लोग को। तो 14 सेट्स आप लोग देख क्यों नहीं रहे, जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। अगर एक दिन में 2-2, 3-3 सेट भी लगाते हो तो यहाँ से आप लोग को 5-6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग को मैं बता रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से मार्क्स कैसे बढ़ाना है वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। एलिमिनेशन मेथड से कैसे बढ़ाना है वो मैंने शिक्षण अभिरुचि में पढ़ा दिया आप लोग को। तो शिक्षण अभिरुचि का 14 सेट अगर आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। और मेरा कराने का तरीका कुछ अलग है। तो 30 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आप हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का भी वीडियो मैं प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप हमारे वीडियो में स्क्रॉल कीजिए। 14 सेट्स हो चुके हैं। कितने? 14 सेट्स। और मैं फिर से बता रहा हूँ, डीएलएड वाले हो या बीएड वाले, ध्यान से सुनना, डीएलएड वाले भी, बीएड और डीएलएड दोनों के लिए सेम है। टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों का सेम है पैटर्न, वो बोला मैंने, और रीजनिंग भी सेम है।
भूल कर भी आप लोग दोनों को देखना है, चाहे आप डीएलएड का स्टूडेंट हो या फिर बीएड का स्टूडेंट हो, आप लोग दोनों को रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे चैनल से देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधित सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर भी आधारित होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में समझ, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधा दाता के रूप में शिक्षक की भूमिका, ये सारे पर प्रश्न रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका हो गया शिक्षण अभिरुचि। अब चलिए जीके पर मैं चलता हूँ। सबसे हॉट टॉपिक आप लोग बार बार पूछते हो कि जीके में क्या पढ़ना है, तो जीके में देखिए आप लोग को जीके में बता रहा हूँ कि बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सभी विषय जो हैं भारत एवं छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहेंगे, जो भी चैप्टर दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ भूगोल और सामान्य विज्ञान छोड़कर। तो भूगोल और सामान्य विज्ञान जो होंगे वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर पूछे जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए जैसे कि इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और आपके भारत के पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ और भारत के। तो देखिए छत्तीसगढ़ और भारत के कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास में क्या क्या आएगा, देखिए भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, युद्ध वगैरह जो हुआ था वो सारे युद्ध आप लोग देख सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की कहानी, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता की कहानी ये अच्छे से कर लीजिए आप लोग, है ना। 1917 के बाद का घटनाक्रम, फिर सुधार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। नागरिक शास्त्र में देख लीजिए मौलिक कर्तव्य, अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका, ये सारे चीज़ आएंगे। अर्थशास्त्र में आप लोग देख सकते हैं कृषि, ग्रामीण विकास, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, ये सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे और आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है सामान्य विज्ञान। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को करवा दूँ। सामान्य विज्ञान सबसे आसान टॉपिक रहने वाला है। अब भूगोल में देख लीजिए हमारी पृथ्वी के बारे में आएगा, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़े होंगे। प्राकृतिक संसाधन, है ना, पर्यावरण, चेतना, वनस्पति, एक तरह से मैं बोलूँ ना तो 12th लेवल तक जो भी है ना सारा चीज़ पूछ सकता है ये सारे सब्जेक्ट्स में, इतना बस जानो। देखिए सामान्य विज्ञान में क्या क्या आएगा, भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति, इस पर भी आएगा, मिट्टी वगैरह भी आएगा। देखिए सामान्य विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को मैं बता दूँ क्या क्या आएगा। तो देखिए मुख्य आविष्कार और आविष्कारक, तो ये आप लोग जब मतलब टॉपिक वाइज कर ले। अब मुख्य आविष्कार और आविष्कारक दिया हुआ है तो क्यों ना इस टॉपिक को ही उड़ा दें, ये ऐसा कीजिए आप लोग, सबसे बेनिफिट रहेगा मार्क्स लाने में। जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या, चेतना एवं जीवन की गुणवत्ता, तो इस तरह से आप लोग को चैप्टर वाइज भी उड़ा सकते हैं खोज के। ठीक है, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद खेल एवं शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, ये सब पर भी आएगा। ये सारा टॉपिक आप लोग देख लीजिए कितना है, तो आप लोगों को खेल से भी क्वेश्चन आएगा, योग से भी आएगा, शिक्षा से भी आएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे लेंदी है जीके में अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करें, मैं फिर से बता रहा हूँ, इससे अच्छा है कि रीजनिंग प्रैक्टिस कर ले, अगर प्रैक्टिस हो गया तो यहाँ पे आए। कैसे मार्क्स बढ़ाना वो भी मैं बताऊँगा। सामान्य हिंदी में मैंने 3 सेट करवा दिए। कितने सेट करवाए? 3 सेट। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लो कैसे क्वेश्चंस करना है, बता दूंगा। वर्ण विचार सबसे पहला, फिर शब्द रचना, शब्द विचार, फिर देखिएगा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निखारती शब्द, ये बहुत ईजी है, ये सारे टॉपिक जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। पद व पद, वाक्य परिचय, फिर आगे देखिए रचना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से आएगा, भाषाई कौशल के अध्यापन, विराम चिन्ह और व्याकरण अशुद्धियाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश में देख लीजिए सेंटेंस पर आएगा। ठीक है, सेंटेंस का टाइप्स देखिए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। टेंस से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है मैं टेंस करवा दूं, टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं को सोच रहा हूँ कि टेंस कम से कम आप लोगों को करवा दूं, इस पर मैं एक मॉक टेस्ट करवा दूंगा। वॉइस से भी क्वेश्चन आएगा, देखिए वॉइस के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। फिर आपको यूनिट 2 में वोकेबुलरी आएगा, वोकैब जिसका भी अच्छा है वो अच्छा ला सकते हैं मार्क्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, अब वोकैब की तैयारी आप लोग नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग अगर जिनका इंग्लिश वीक है, जिसका अच्छा है वो अच्छी बात है, ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, तो आप लोग ग्रामर करें जिनका वीक है। आगे देखिए रीडिंग में पैसेज से आएगा, राइटिंग से आएगा, ये सारा क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया आपका बीएड का सिलेबस। अब चलिए डीएड का जाते हैं। डीएलएड में जाने से पहले बीएड वालों को कुछ मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आप लोग रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग अच्छे से कर लें, चैप्टर वाइज जो मैंने करवाया वो कर लें, और साथ ही साथ आप लोग अपने से चैप्टर वाइज भी करते चले। रीजनिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ना, ये भी मैंने 14 सेट जो करवाए उसको भूल कर भी छोड़िए नहीं, और देख लीजिए जरूर, एक एक करके देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आलस लगेगा, लेकिन देखते जाइए। और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आप लोग प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, बुक से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आ गया, उसके बाद जीके का पोर्शन मैं बोलूँगा कि आप लोग को जो मैंने आसान पोर्शन बताया, जो आप लोग को लगता है कि आसान है वो मैं पोर्शन कर सकता हूँ, तो वही आसान टॉपिक अभी कंप्लीट करें, बाकी आप लोग छोड़ सकते हैं। अब रहा हिंदी की बात, तो हिंदी में मैंने 3 सेट
सेट लिया, कितना 3 सेट, तो वो 3 सेट कर लें और साथ ही चैप्टर वाइज उड़ा दें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। वर्ण आप लोग देख लीजिए, शब्द देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देशज विदेशज शब्द आ जाएंगे, अव्यय आएगा, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द से जरूर क्वेश्चन रहेगा, तो ये आप लोग कर लीजिए। विलोम शब्द, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप लोग कंप्लीट जल्दी जल्दी कर लीजिए। इंग्लिश की बात करूँ तो वोकैब अब आप लोग से नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है, तो वोकैब आप लोग छोड़े और ग्रामर पोर्शन पर ध्यान दें। तो इस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। अब आशा मैं आप लोग को एक चीज़ और बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आप लोग को मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं। एलिमिनेशन मेथड आप लोग को बताया था कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे मार्क्स बढ़ते हैं। एलिमिनेशन मेथड से मैंने बताया कि कैसे 5 से 10 नंबर आप लोग को बढ़ जाते हैं, 5 से 10 नंबर, तो 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा लाना है। तो आप लोग वो वाला एलिमिनेशन मेथड पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। कहाँ से? टेलीग्राम ग्रुप से। मैं बताने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड, जो दोनों को काम आएगा, डीएलएड और बीएड वालों के लिए, कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे अपना मार्क्स बढ़ाते हैं, ठीक है। वो मैंने बताया था, आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने समझाया है। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं आप लोग को मार्क्स बढ़ाने बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा कि कैसे एग्जाम आप लोग को टैकल करना है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डीएलएड का देख लेते हैं, दोनों का लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम है। अब देखो गाइज, आप लोग डीएलएड वाले पूछते रहते हो, तो देखो डीएलएड का कहीं पे भी अंतर दिख रहा है क्या? सिलेबस आप लोग खुद देखो ना, डीएलएड स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग का सिलेबस पूरे बीएड का सेम ही है। देख लो आप लोग ना, डीएलएड 2023 के लिए पाठ्यक्रम सामान्य मानसिक योग्यता 30 अंक, देख लो उसी तरह से पैटर्न से पूछ रहा है। सारे क्वेश्चंस वही है जो को मैंने वहाँ पे बताया, तर्क करना, संबंध, एनालॉजी। तो क्यों नहीं आप लोग हमारे रीजनिंग वाला आप लोग भी देख लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, डीएलएड वाले बच्चों का भी सेम है। आप लोग को सिर्फ ईजी, थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन रहेगा, हल्का ईजी मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा ईजी नहीं। तो आप लोग जो मैं करवाया हूँ वही आप लोग कर लोगे तो आप लोग को भी बेनिफिट रहेगा। सामान्य ज्ञान में भी देखो सेम का सेम उतारा हुआ है, कोई नहीं है। सिर्फ आप लोग को लिखा हुआ रहेगा कि 12th लेवल तक पूछा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 12th लेवल तक पूछा जाएगा, ये आप लोग को लिखा हुआ है। उन लोगों का ग्रेजुएशन लेवल तक भी क्वेश्चन जा सकता है। ये देखिए भूगोल, सामान्य, यही सब सारे क्वेश्चंस आप लोग को सेम ही हैं, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि मैंने बता दिया, आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बता दिया कि 14 सेट्स मैंने करवा दिए, 14 सेट्स। इसको कंप्लीट कर लो, एनी हाउ कर लो। जितने भी डीएलएड वाले बच्चे हैं या बीएड वाले, आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए उसको 14 सेट्स। एलिमिनेशन मेथड मैंने उसी में बताया कि कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हैं, तो वो भी आप लोग वैसे करना है। जीके कैसे पढ़ना वो मैंने आप लोग को बीएड वाले को बताया, उसी तरह से आप लोग को पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, जो नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, टफ लग रहा है, छोड़ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग अच्छे से कर लीजिए, मैं फिर से आप लोग को भी समझा रहा हूँ। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, बार बार मैं समझा रहा हूँ। और उसके बाद अगर कोई लैंग्वेज आसान है, जैसे हिंदी आप लोग को आसान लगता है तो हिंदी एक बार दोहरा लें, ठीक है। और कोशिश करें कि इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट कम से कम कर रखें। कौन सा? इंग्लिश ग्रामर। और अगर वोकैब आपका अच्छा है तो अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप लोग क्या करें, जीके का कुछ जो पोर्शन इंपॉर्टेंट बनाया वो आप लोग कंप्लीट कर लें। इतना कर लोगे तो हो जाएगा। मैंने हिंदी का देखिए 3 सेट डाला है, वो भी आप लोग कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वर्ण विचार, आप लोग जरूर कर लें। शब्द रचना, शब्द विचार, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। हिंदी का सिलेबस कम है तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे पे पूछेगा, संज्ञा सर्वनाम ये सारे पूछेंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इंग्लिश में देखिए पहले आप लोगों का ग्रामर से पूरा पोर्शन आया हुआ है। ग्रामर अभी आप लोग को मैंने पूरा समझा दिया, पूरे डीएलएड वालों का और बीएड वालों का सेम ही है, ठीक है। यहीं पे उसी तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद फिर वोकैब आएगा और फिर रीडिंग आएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने आप लोग को सब कंप्लीट सिलेबस आप लोग को बता दिया कि कैसे प्रिपरेशन करना है। आप लोग को टाइम ज़्यादा नहीं है तो कम समय में कैसे पूरा करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। मैं आप लोग को क्या टास्क देता हूँ सुनिए, अभी जितना भी टाइम है मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, आप सुनिए। 2 रीजनिंग का सेट डेली बनाएं। कितना? 2 रीजनिंग का सेट डेली बनाएं, ठीक है। ये हमारा वीडियोज़ देखने के बाद कर रहा हूँ, मेरा वीडियोज़ तो देखना ही देखना है आप लोग को। 2 रीजनिंग करना है, 2 सेट आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड का करना है, कोई भी बुक से या कहीं से या हमारे वीडियो से भी कर सकते हैं। 2 सेट डेली टीचिंग एप्टीट्यूड का लगाना है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक, जैसे कि अभी आज आपने सेंटेंस कंप्लीट किया, ठीक है। फिर किसी दिन का आप मन किया आप लोग वॉइस कंप्लीट किए। इस तरह से एक दिन में एक टॉपिक आप लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। अगर जिसका ग्रामर नहीं हुआ है तो इंग्लिश ग्रामर में ऐसे करें। और हिंदी का भी मैं वही बोल रहा हूँ कि हिंदी का एक टॉपिक डेली आप लोग कंप्लीट करते चले। अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो उसके बाद फिर जीके पे ध्यान देना। जीके का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया कि वो मैं हो सकता है क्लास भी ले लूँ। आविष्कार वाला मैं क्लास ले लूँगा, स्वास्थ्य वाला क्लास ले लूँगा, इससे स्कोर बन जाएंगे। आसान टॉपिक है ये सारे, तो वो मैं ले लूँगा। आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स आएगा नीचे कमेंट आएगा कि सर वीडियो बना दीजिए, तो वो भी बना दूंगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए कोई भी तरह के अपडेट के लिए टेलीग्राम से, ठीक है। और इंस्टाग्राम में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में आप लोगों को फॉलो कर लेना है। तो दोनों टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में कैसे जुड़ना चलिए आगे मैं बता देता हूँ और वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। तो देखिए सभी अपडेट और यूट्यूब जानकारी के लिए आपको यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। इसके अलावा देखिए यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता है लर्नर्स ग्लोब है। इंस्टाग्राम ID आप लोग लर्नर्स ग्लोब जो दिख रहा है ना, लर्नर्स ग्लोब LEARNERS GLOBE सभी एक साथ है, इसको जरूर आप लोग फॉलो कर लेना। वहाँ पे सारा अपडेट मिलते रहता है।
और नवाबा, ये दोनों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग जरूर से फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम आईडी देख लीजिए लर्नर्स ग्लोब, टेलीग्राम में भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए चैनल, और आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना। कोई भी अपडेट रहेगा तो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आप लोग को आज जुड़ जाना है, जब भी देख रहे हो वीडियो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ और कोई नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।